नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने वाले हैं। ऐसे में मायावती का पेच तो फंसा हुआ है, लेकिन अखिलेश यादव भी कहीं ना कहीं फंसते हुए नजर आ रहे हैं। मोइन खान के मुद्दे पर, नवाब सिंह के मुद्दे पर। ऐसे में कई अहम सीटें हैं अखिलेश यादव के लिए। क्या उन पर वो निशाना साध पाएंगे? क्या इस सीटों पर वो जीत दर्ज कर पाएंगे? ये बड़ा सवाल है। वहीं भारतीय जनता पार्टी लगातार इसी जद्दोजहद में लगी हुई है कि इस बार ज्यादा से ज्यादा सीटें निकाल लिया जाए, और जो उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड जो बिगड़ गया था उसको संभालते हुए कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। ऐसे में मायावती मैदान में है, चंद्रशेखर आजाद रावण है, अखिलेश यादव है और योगी आदित्यनाथ है। लेकिन अगर देखा जाए तो क्या अब मायावती अपनी डूबती नैया बचाने के लिए क्या आने वाले दिनों में किसी के साथ गठबंधन करेंगी? क्योंकि इस बार के उपचुनाव जो है धीरे धीरे प्रत्याशियों का कहीं ना कहीं ये ऐलान तो हो रहा है, लेकिन वहीं देखा जाए तो 2027 के विधानसभा चुनाव भी है और इसी को साधने का प्रयास अभी से पार्टियां करने में लग गई हैं। किस तरीके के समीकरण बनेंगे उपचुनाव को लेकर, आने वाले विधानसभा चुनाव पर आज इन्हीं पर चर्चा करेंगे। मनीष, क्या लगता है कि अगर देखा जाए तो अखिलेश यादव फंसते हुए नजर आ रहे हैं? मायावती की पार्टी पहले से ही फंसी है, चंद्रशेखर आजाद ने पूरा समीकरण उनका हिला कर रखा हुआ है। क्या कुछ लगता है कि अगर मायावती और अखिलेश यादव 2019 की तरह गठबंधन करते हैं तो किस तरीके के समीकरण बनते हुए नजर आएंगे, और क्या मायावती गठबंधन करेंगी या नहीं करेंगी? अगर उनकी पार्टी मुसीबत में पड़ती है तो किस तरीके के समीकरण बन सकते हैं? देखिए, जिस तरह से अभी फिलहाल उत्तर प्रदेश की स्थिति चल रही है तो अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी काफी मजबूत है, और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं सूबे में सरकार होने के बावजूद पिछड़ी हुई है। और ऐसे में देखा जा रहा है कि मायावती पहली बार उपचुनाव में मैदान में ताल ठोकती हुई नजर आ रही है। तो अब देखना दिलचस्प होगा, क्या मायावती खुद यहाँ पर अकेले के दम पर चुनाव लड़ेंगी और या फिर अखिलेश यादव या किसी और के साथ पार्टी के साथ गठबंधन करती हुई नजर आएंगी। और अगर अखिलेश यादव के साथ गठबंधन करती हैं तो हो सकता है मायावती की पार्टी को और ज्यादा मजबूती मिले। जिस तरह से अभी फिलहाल मौजूदा स्थिति अगर बीएसपी की देखी जाए तो लोकसभा चुनाव के बाद काफी कुछ बदलाव आते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर देखा जा रहा है आकाश आनंद को यहाँ पर प्रभारी बनाया जाना, और उसके बाद मायावती खुद भी यहाँ पर कमान संभालती हुई नजर आ रही है। लेकिन देखा जा रहा है जिस तरह से आकाश आनंद साधने का लोगों को प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं, जनता को साधने का प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं, तो ऐसे में अब स्थिति यही है कि अगर मायावती अकेले के दम पर चुनाव लड़ती हैं और अगर यहाँ से कुछ सीटें निकाल लेती हैं तो बेशक आगे का सफर काफी ज्यादा आसान होने वाला है। लेकिन अगर यहाँ पर अखिलेश यादव के साथ गठबंधन हो जाता है तो यहाँ पर समाजवादी और बीएसपी का 2019 की तरह यहाँ पर गठबंधन अगर देखने को मिलता है तो बेशक यहाँ पर समीकरण जो है काफी ज्यादा बदलने वाले हैं, क्योंकि पहले भी समीकरण कारगर रहा था। लेकिन अगर देखा जाए फिलहाल की जो स्थिति है अखिलेश यादव की, फिलहाल तो स्थिति सही है, लेकिन देखा जाए तो जो यहाँ पर मोइन खान वाला मामला है उसको लेकर कहीं ना कहीं सियासत तेज होती हुई नजर आ रही है, और ऐसे में विपक्षी पार्टियां हमलावर हैं। तो अब ऐसे में दोनों को एक दूसरे का सहारा होना काफी ज्यादा यहाँ पर एक दूसरे को मजबूती देता हुआ नजर आएगा। और अगर दोनों गठबंधन कर लेते हैं तो बेशक यहाँ पर चंद्रशेखर रावण और भारतीय जनता पार्टी का भी खेल बिगड़ता हुआ नजर आ सकता है। जी बिल्कुल, ऐसे में मायावती ने कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को इनडायरेक्टली लाभ पहुंचाने की कोशिश की थी, और यही कारण है कि उनको बी टीम भी कहा जाता है। लेकिन इस बार चंद्रशेखर आजाद रावण के आ जाने से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी, मायावती और अखिलेश यादव तीनों का समीकरण बिगड़ गया है, क्योंकि आजाद जिस रफ्तार से चल रहे हैं, चाहे ओबीसी वोट बैंक हो, चाहे दलित वोट बैंक हो, चाहे मुस्लिम वोट बैंक हो, सबको साधने का प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सभी पार्टियों के वोट बैंक चंद्रशेखर आजाद रावण की तरह के हिसाब से कहीं ना कहीं जाते हुए नजर आ रहे हैं और उनकी तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। अगर ऐसा कुछ हुआ तो जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें तो बढ़ेंगी, साथ में अन्य पार्टियों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, और उत्तर प्रदेश के सियासत में भी बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। फिलहाल देखना यही होगा कि आने वाले दिनों में मायावती अखिलेश यादव का गठबंधन होता है, सीटों को लेकर कॉम्प्रोमाइज होता है या नहीं। आपको क्या कुछ लगता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा।